अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते को एक ताराना निगाह डालते हैं, तो उस ताराना निगाह में हमें थोड़ी सी हलचल मची महसूस होती है कि मईशत की जानिब कुछ पेशरफ्त की गई है। वो भी IMF से जब से इनके एक मुआहदा जो है वो होने के करीब है, अभी हुआ नहीं है, होने के करीब है। इस खबर ने मार्केट में थोड़ी सी हलचल पैदा की है और हुकूमत ने भी जो 170 अरब रुपए के जायद टैक्स लगाने के जो IMF से वादे किए थे उस पर फौरी तौर पर अमल कर दिया। पेट्रोल की कीमत तो फ़ौरन बढ़ा दी गई और दीगर चीज़ों पे भी जो है सेल्स टैक्स 1% बढ़ा दिया गया और दीगर तमाम चीज़ों पे भी जो है टैक्सेस की शरह को इजाफा किया गया है। इंपोर्ट को महदूद करने के लिए ख़ास तौर पर जो है वो कोशिशें की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में इस वक्त डॉलर की अदम दस्तयाबी ने इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स दोनों को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा है, उन्होंने तो हड़ताल की ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हमारे दीगर जो इंपोर्टर्स हैं वो भी परेशान हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि मौजूदा रवा हफ्ते और इसके बाद क्या सूरत हाल होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ सियासी हालात मखदूश होने के चांसेस हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं कि PTI की तरफ से जो जेल भरो तहरीक का आगाज आज से यानी 22 फरवरी से जो कर दिया गया है, उसकी वजह से हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ सियासी जो मसाइल हैं वो गहरे हो सकते हैं। और हमारी तारीख रही है कि हम मईशत पर कम तवज्जो देते हैं, इसलिए कि जब हम मईशत पे हमारे मसाइल होते हैं तो हम कशकोल लेके दुनिया में चले जाते हैं। एक हमारे पास यही हल होता है, इसलिए हम पहले सियासत पर तवज्जो देते हैं। तो इस वक्त कुर्सी कुर्सी का गेम चल रहा है और इस वक्त अपनी सियासत को बचाने के लिए एक पार्टी और दूसरी पार्टी जो है उस कुर्सी पर कब्जा करने की जंग में मसरूफ़ है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी के देखते हैं कि आने वाले दिन में मईशत पे कितनी मजीद तवज्जो दी जाती है और IMF से किए हुए वादों पे कितनी तकमील करते हैं कि महंगाई जो कि इस वक्त 40% की शरह पे है वो कितने और ऊपर जाएगी। दर हकीकत हम देखेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। आज इसी को मौजू बनाएंगे IMF की जो शराइत हुई हैं और इसके अलावा मईशत की जो भी अपने मसाइल हैं, इसी पर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करवा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब सदाबहार शख्सियत जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब को अमूमन मेरी प्रोग्राम में आपने देखा होगा और बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं और अच्छा बोलते हैं और अपने मसाइल पे, अपनी एसोसिएशन पे, अपने कारोबार पे जो भी मसाइल है उसमें बड़ी गिरफ्त रहते हैं। ये हैं सदर ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के। इसके अलावा ये सदर हैं ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी। थैंक यू शर्जील गोपलानी साहब फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद असलम साहब। मोहम्मद असलम साहब को आपने दूसरी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में देखा होगा और ये भी इंपोर्टर हैं और ये भी अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि यकीनी तौर पे इनकी गुफ्तगू तो बहुत हल्की होती है, बस स्लो अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अंदर का जो तूफ़ान है वो ये बता रहा होता है कि अंदर क्या तूफ़ान बरपा है, लेकिन वो इसको जो है बहुत अच्छी तरह जो है बयान करते हैं अपने मसाइल को। ये हैं सदर ऑल कराची टायर एंड डीलर्स एसोसिएशन के असलम परवेज साहब। थैंक यू सर। और मेरे तीसरे मेहमान हैं फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब सदाबहार शख्सियत हैं, ये भी एक माशी तज्ज़ियाकार के तौर पर एक आम आवाम की अपनी क्या थिंकिंग है इन हालात में उसको जानने के लिए फैसल हमीद साहब जो है हमें बताएंगे कि अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं और ये इकनॉमिक को पे बड़े अच्छे दस्तरस रखते हैं और एक अच्छे तरीके से उसको बयान भी करते हैं। थैंक यू फैसल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आइए। तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से नबर्द आजमा है। मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरानों की सियासत और उनकी सियासी जिंदगी तारीख के नाजुक मराहिल में है। इस वक्त मुल्क में अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। गो के डॉलर के निर्ख IMF से मुज़ाकरात के मुकम्मल होने और कामयाबी की नवीद के बाद कम हो रहा है, लेकिन फिर भी डॉलर के हुसूल में दरामद कुनिंदगान मायूसी का शिकार हैं। लाखों डॉलर रोजाना अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे और हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं। IMF के मुतालबे पर बिजली, गैस, पेट्रोलियम के निर्खों में इजाफा अवाम पर बिजली बनकर गिरा है। महंगाई का तूफान आ चुका है और मजीद की तवक्को है। बंदरगाहों पर 1000 से ज्यादा दरामदी सामान मौजूद है जो कि सुस्त रवि के साथ रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह डॉलर की अदम दस्तयाबी कहा जा रहा है। इन दरामदी कंटेनर्स में अशियाए जरूरिया और खाम माल के कंटेनर्स भी हैं, जिनकी क्लियरेंस न होने की वजह से मार्केट में अशिया की कमी होने के बाद कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। नेज 170 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस के लागू होने
होने के बाद और इम्पोर्ट पर पाबंदी के बायस स्मगलिंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। FBR की जारहाना हिकमत अमली से छोटे और दरमियानी ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला है। दूसरी जानिब सियासी हालात मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जा रहे हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि हालात इस नहज पर जाते दिखाई दे रहे हैं जहाँ अवाम के लिए रोटी का इज्जत के साथ हुसूल मुश्किलात का सबब बनता जा रहा है और मुल्क कमजोर होता जा रहा है। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट पर हमने कोशिश की है कि जो गुफ्तगू आज हम करेंगे उसी को अहाता किया जाए और इसी पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है मुझे। उसके बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं तो तसलसल के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम को हम शजीर गोपलानी साहब से का आगाज़ करना चाहता हूँ। शजीर गोपलानी साहब इस्लामाबाद गए हुए थे, अब इस्लामाबाद गए, फिर उसके बाद आप वापस आए, कुछ यकीन दहानियाँ हुई कि आपके इंपोर्ट के हवाले से? बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने एक बात सेक्रेटरी कॉमर्स से हमारी मुलाकात दी। साले फारूकी साहब से? नहीं, साले फारूकी साहब तो कल चले गए रिश्ते। अच्छा, मेमन साहब से और डॉक्टर आमिर साहब से मुलाकात हुई, ठीक, एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स, तो उनसे मुलाकात हुई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब के एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। एक तो ये कि कल जब मैक्सिमम परसों फ्राइडे तक एक नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। किस चीज़ का? आपके जो एसेंशियल आइटम थी, जो बैंक को बोला गया था सिर्फ एसेंशियल आइटम की एलसीज खुलेंगी। जी जी बिल्कुल। तो अब या तो इसको विड्रॉ करेंगे या एसेंशियल आइटम का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नया नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी आपकी रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है और गवर्नमेंट बैंकों को तो कह रही है ना, बैंकों के पास तो $6 अरब हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने अब बोल जो है वो जो आपके कमर्शियल बैंकों की कोर्ट में चली गई। अब कमर्शियल बैंकों पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह मैनेज करते हैं। स्टेट बैंक इस वक्त बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएगा अपनी पॉलिसी से। वो कमर्शियल बैंक को बताएगा भाई जो चीज़ आप समझते हैं मंगाना, जो आपके साथ किसी की डील्स हो रही हैं। जैसे कल सेक्रेटरी कॉमर्स ने हमें ये एक बात और भी बताई कि कुछ एक्सपोर्टर्स ने इसके साथ डील्स कर ली है कि हम आपको जो हमारा डॉलर आएगा हम डॉलर विड्रॉ नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट हमें आप इम्पोर्ट बेल्सीज दे दें। इस तरीके से अगर कोई बार्डर की डील्स हो रही हैं कि कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर बार्डर में कोई ट्रेड हो रही है, उस पर हो जाएगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन आ जाए, उसके क्या चीज़ें इसमें हैं उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। इसलिए कि इंटर बैंक में $8 था 162 रुपये, ओपन मार्केट में 169 रुपये जी। स्टेट बैंक का जो क्लोजिंग रेट है वो 162 रुपये 161 रुपये 90 पैसे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात यह है कि कमर्शियल बैंक की जानिब इसको कन्वर्ट कर दिया स्टेट बैंक ने और आप फिर लाजमी से एलसी वहीं से खुलेगी, तो क्या वो माजी वाला सीन होगा कि वो 10 रुपये 8 रुपये ऊपर करके देंगे? मुझे तो इस बात पे कुछ हुआ थोड़ा डाउट लग रहा है कि शायद यही सीन होगा, क्योंकि अब आप जब कमर्शियल बैंक को दे देंगे तो कमर्शियल बैंक की तो अपनी मोनोपोली हो जाएगी। जब स्टेट बैंक के हाथ से निकल जाएगा सारा काम। अब हम वही देख रहे हैं कि अब किस तरीके का नोटिफिकेशन इशू होता है या किस तरह ये विड्रॉ कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक भी तो मतलब ये अपनी मर्जी करेंगे ना। हमने आप देखें ना पिछले जो उन्होंने मर्जी की थी, आज तक उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। कल फेडरेशन में जब हमारी बात हुई थी गवर्नर स्टेट बैंक से, तो उन्होंने बताया था कि 13 जनवरी तक हम इसकी रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। तो आज तक वो 13 जनवरी की रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। ये मॉनिटरिंग पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये सवाल हुआ था, उसमें मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर देंगे। फिर उन्होंने बताया था कि उसके तकरीबन 14 या 15 बैंक हैं जो कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मोहतसिम बैंकिंग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमने कोशिश की कि हमारी कुछ तजावीज़ात मानी जाएं, लेकिन अब उनका कहना ये है कि IMF किसी तरीके से भी कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। जैसे कि हमने तजावीज़ इनको ये दी कि स्टेट बैंक हमें ये बोल रहा है कि आप डेफर्ड पेमेंट में माल मंगवा लिया जो आपने, अब वो 6 महीने बाद जो पेमेंट करनी डॉलर तो हमारे पास नहीं है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी खुद की डॉक्टर न्याय साहब से बात हुई, तो उनका कहना ये है कि आप इसको सेटल करवाएं। अब अगर हम सेटल करवाते हैं तो उसको हम अकाउंट क्या दिखाएंगे? कल जो ऑडिट में FBR हमें कॉल करता है, या तो ओपन मार्केट से आप डॉलर लें। चले हमने ले लिए ना ओपन मार्केट डॉलर, लेकिन उसको सेटलमेंट ओपन मार्केट की रिसीप्ट तो नहीं है। ओपन मार्केट में आज तकरीबन जो है 7 रुपये ऊपर है डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि ओपन मार्केट पे प्रेशर है ना, लोग खरीद रहे हैं। देखें, हमें तो डॉलर जो आज 260 और 270 में आपको नजर आ रहा है ना, हमें तो 350 डॉलर नजर आ रहा है। मैं आपको अच्छा, खुली बात बता रहा हूँ, ये अल्लाह रहम करे। देखें, और ये बात ब्यूरोक्रेसी को भी नजर आ रही है। इसलिए अभी तो कोई कैप नहीं है। कैप नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आपका इम्पोर्ट सारा बंद है, आपका स्मगलिंग फुल फ्लैश खुल चुका है। ठीक है, लेकिन स्मगलिंग का भी प्रेशर तो डॉलर पे आना है। आपकी मार्केट ओपन मार्केट हुंडी हवाला तो आ रहा है ना, 7 रुपए का बढ़ रहा है ना, ओपन मार्केट में 7 रुपए का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस आपका बढ़ता जाएगा।
अब इनको हमने ये ऑफर की कि आप या तो एमएसटी स्कीम दे दें डॉलर में, या जो हम पेमेंट सेटल करवा देते हैं, जो बॉर्डर आपके ऊपर जो लोड आ रहा है 3-4 अरब का जो इम्पोर्ट का, हम उसको अगर सेटल कर लेते हैं अपने तौर पे, उस पर एमएसटी दे दें। IMF इस पे किसी हालत में IMF तो बात की कहानी है, FATF आपको नहीं देगी। FATF का भी तो एक तलवार थी ना, जिससे कि आपने कुछ वादे वईद किए हैं कि एमनेस्टी वगैरह जब सब खत्म हो जाएगी। अब उनका कहना यही था कि पिछली गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं हम उस पर फंसे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं, अब आप कर नहीं सकते तो फिर आगे अब ये भी बात मान रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और निचला तबका बिल्कुल पिस जाएगा। तो होगा क्या? कुछ एक ध्यानी लेकर आए आप? यकीन दहानी तो हमें यही कराई कि ओपन हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे। कल भी रात को मेरी दोबारा बात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनका कहना यह कि 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी जो नज़र आ रही है कि भाई IMF ने ये कर दिया, IMF ने, हम तो देखें आपको क्लियर बात बताएं, हमें $2 अरब या $3 अरब IMF से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है किससे कोई मैशियत बेहतर होगी। मैशियत बेहतर जब हो सकती है जब आपकी माशी पॉलिसियाँ बेहतर हो। इस वक्त आप माशी पॉलिसी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने के तैयार नहीं है। या तो ओपन ट्रेड पॉलिसी दे दें, ओपन ट्रेड पॉलिसी एक दफ़ा आप अनाउंस देखें। ओपन ट्रेड पॉलिसी से कितने ममालिक काम कर रहे हैं? दुबई को आप देख लें ओपन ट्रेड पॉलिसी पे है, सिंगापुर आपका ओपन ट्रेड पॉलिसी, सिंगापुर का कौन सी इंडस्ट्री है, सिंगापुर के पास कौन सा एग्रीकल्चर है, सिर्फ आपकी ओपन ट्रेड पॉलिसी पे पूरी दुनिया में वो काम कर रहा है। आपको बैंकों के साथ मिलके ट्रेडर्स के मेरा साथ, ख्याल है कि मकसद ये है कि आप ये बात कर रहे हैं, एक चीज बात की स्मगलिंग की ना असलम साहब। जी सर। स्मगलिंग में तो ये मजबूर है, इसलिए कि बड़ी बड़ी लकड़ियां तो आ नहीं सकती। जी बिल्कुल। लेकिन आप टाइल्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खास तौर पर मोबाइल जी और दीगर चीज़ें तमाम की तमाम स्मगलिंग के आ रही हैं, तो अब आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमारे भी यही प्रॉब्लम है कि सारा हमारे को तो इंपोर्ट बंद कर दी गई है। वो तो है, लेकिन स्मगलिंग तो शुरू हो गई है। जी हाँ, उसको बंद करने के बाद स्मगलिंग शुरू कर दी। अब ज़्यादातर माल जो है स्मगलिंग में ही स्मगलिंग से आ रही है और स्मगलिंग खपत पूरी कर रहा है। तो आप लोगों को तो फायदा नहीं होता स्मगलिंग से? नहीं, हमको तो कोई फायदा नहीं होगा ना, जो ला रहे हैं उनको फायदा होगा, जो ला के आप भी स्मगलिंग से मांग लूंगा। हम मंगाएंगे तो हमें फिर हमारे को तो दुकानों पे भेज नहीं सकते, हमारे को तो पकड़ेंगे। वो कराची में जब पहुंच जाएगा उस वक्त पकड़ते हैं ना, रास्ते में तो पकड़ते ही नहीं है, रास्ते में तो ओपन है। सप्लायर छूट है, सप्लायर को मतलब बॉर्डर से लेके और यहाँ तक कराची तक तो छूट है। उसके बाद जब हमने गोदामों में रख लेंगे या दुकानों में रख लेंगे तो फिर वो पकड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि पहले कोई पकड़ नहीं। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आप हैं ऑल कराची टायर एंड डीलर्स एसोसिएशन, तो टायर क्या मार्केट में भी शॉर्ट है? थोड़े शॉर्ट होते जा रहे हैं क्योंकि पुराना जो माल लोगों ने अभी निकाला है DAP 180 दिन का DAP निकाला है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि अगर अभी डाला 350 हो जाएगा तो हम कैसे बेचेंगे। अभी हमने माल भेज दिया 280 की कॉस्टिंग पे। अभी रिलीज जो कराया था कितने डॉलर का क्या रेट लगा? 180 पे DAP कराया ना, 180 दिन बाद पेमेंट देनी है। तो डॉलर का रेट क्या सेट किया उसमें? उसमें अभी तक नहीं असेस किया, जब वो भेजेंगे उस वक्त असेस होगा। मतलब तो अभी कॉस्टिंग हम कर ही नहीं सकते। तो माल नहीं बेच रहे? माल बेच रहे हैं थोड़ा बहुत करके, उसके ऊपर कॉस्टिंग करके थोड़ा सा बेच रहे हैं। टायरों के एक आम टायर की कीमतें जो है कितने इजाफा हो गया, कितने % इजाफा हो गया? तकरीबन जो है 20-25% तकरीबन इजाफा हो गया पुराने रेट के मुकाबले में। जब 225 का डॉलर था उसके बाद जो ये रेट आए नए और जो DAP हमने माल छोड़ा है 20 से 25% रेट बढ़ गए। मतलब ये कि हर लोकल नहीं बढ़ा दी और इंपोर्ट पे भी बढ़ गए इसी तरह। मतलब ये कि छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी सारी, बड़ी गाड़ी से लेके सबके टायर के। अच्छा, ये जो गाड़ियों के रेट बढ़े हैं जी, ये वजूहत ये भी हैं कि टायर वगैरह आप लोग महंगे दामों में दे रहे हैं या? जी हाँ, वहाँ पे गाड़ियों की जब कीमत बढ़ती है तो टायर की कीमत भी बढ़ जाती है। अब अगर हम एक टायर जो टोयोटा करोला का जैसे एक टायर है वो हम मंगाते हैं, उस पर हम 6,000 रुपये ड्यूटी देते हैं कस्टम को। ठीक है, ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स मिला के 6,000 रुपये। वही टायर अगर हम एक पठान से दें तो वो 2,000 रुपये में हमारी दुकान में पहुँचा देता है। मतलब वो दूसरे रास्ते से ला के पहुँचा देगा, वो उसमें 4,000 रुपये का फ़र्क है। मैंने देखा मौजद के साथ मैं आप किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि 50% लोग जो माल जो है वो इंपोर्ट करते हैं और 50% इलीगल आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंपोर्ट बेचते हैं वो तो साल इंपोर्ट ही बेचते हैं। लोग तो कहते हैं कि गाड़ी लेके चले जाओ, हब क्रॉस करो, कराची क्रॉस करो, हब चले जाओ, बलूचिस्तान चले जाओ, पुराने टायर उतारो, नया टायर चढ़ा के ले आओ। ये सिलसिला है कि वहाँ जाके आप चलना चढ़ा लें, जो भी मर्जी आप अपने यूसुफगढ़ ले जाएं, अपनी गाड़ी में अपने टायर चढ़ा लें, अपने वहाँ पर उतार दें। लेकिन खैर मैं समझता हूँ कि वो रिस्क है, इससे कि टायर का रिस्क होता है। टायर में भी ये होता है कि वो मतलब ये एक नंबर होता है नहीं होता है, या सही है नहीं है। अब आपने पुराने टायर चढ़ाए, वो फट गया तो कोई जो इंपोर्ट में जो आता है वो तो बिल्कुल सही होता है। आप लोग गारंटी भी लेते हो, गारंटी भी होता है, सब कुछ। क्योंकि स्मगलिंग में जाता है वो ओल्ड स्टॉक भी होता है,
रखे हुए होते हैं टायर उनके पास, मतलब डैमेज टायर भी होते डैमेज हैं, भी होते हैं, ओल्ड स्टॉक भी होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो आई अभी भी होती अभी है। तक आपका, मुझे याद है कि आप मेरे ख्याल पे 2 महीना कबल आए थे मेरे जी, पास जी, प्रोग्राम में, 2 तो महीने उस वक्त जो प्रॉब्लम था अभी तक वही प्रॉब्लम है। जी जी वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इम्पोर्ट तो बंद है, इम्पोर्ट बंद है तो हमारा माल तो आ नहीं रहा, तो सारा माल डिपेंड चला गया स्मगलिंग पे, और स्मगलिंग खुले हमारी गवर्नमेंट ने उसको तकरीबन ओपन ही कर दिया। ओपन कर दिया, तो स्मगलिंग का माल मिल रहा है। जी हाँ, स्मगलिंग का माल। तो मतलब बहुत सारे दुकानदार तो स्मगलिंग का माल ही बेच रहे हम होंगे। मजबूर होकर भेजने लगेंगे, जो नहीं भेज रहा है वही भेजने लगेंगे, तो वो क्योंकि तो उनके सस्ता पास होगा। टायर खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे। वो तो सस्ता होगा। जी हाँ वो सस्ता है। तो मतलब ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो आप यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, जी जी तो प्रॉब्लम क्या है अभी? मतलब प्रॉब्लम ये है कि वही डॉलर है। इम्पोर्ट को ही खोला जाए, इम्पोर्ट खोल के थोड़ा बहुत तो उसको जो लोग इम्पोर्ट कर रहे थे पहले, आपका माल भी स्टक है अभी पोर्ट नहीं में? अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया सारा निकल गया? जी सबके निकल गया तकरीबन। ठीक है, ठीक कोई है। वो मसला नहीं हुआ, 180 डेज डीए पे लोगों ने निकाल लिया, लेकिन अभी उसकी जो माल निकाला है हमने वो हमारे costing- यार्डों में पड़ा हुआ है, उसको कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है। कुछ लोग बेच रहे हैं जिनको है, बाकी तो कॉस्टिंग की वजह से रोक के बैठे हैं, उसका पता नहीं है। अब जब हम रेमिटेंस भेजेंगे तो वो डॉलर उस वक्त क्या रेट होगा। आपके ज्यादातर टायर कहाँ से आते हैं? चाइना से? ज़्यादातर चाइना से आते हैं। चाइना से आते हैं। चाइना में कुछ अच्छी क्वालिटी भी है और कुछ हल्की हाँ, क्वालिटी वो तो है। लाजमी, वो तो हर तो जगह अच्छी क्वालिटी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है, बहुत बेहतरीन टायर होते हैं। ये तो पाकिस्तान में भी मकामी जो टायर बन रहे हैं जी, जनरल जी। के नाम से, तो ये सही नहीं होते क्या? जी हाँ, जर्नल का टायर भी अच्छा है, लेकिन ये क्या वजूहत है कि जब लोग नया गाड़ी खरीदते हैं जी जी तो वो जनरल का टायर निकाल के फिर वो दूसरे टायर में लगवा जो देते हैं? वजह क्या है? लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए पाबंदी है कि वो पाकिस्तानी टायर इस्तेमाल करें ना। हाँ ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो इधर जनरल का टायर इस्तेमाल करते हैं, तो जब गाड़ी लेते हैं तो उसमें जनरल का टायर लग के आता है। तो वो बुरा क्या है? तो वो तो आप कह रहे हैं अच्छा नहीं वो टायर। अच्छा है टायर, लेकिन वो मतलब हाईवे पे उसका थोड़ा वो है, लेकिन लोकल शहरों में तो बेहतरीन टायर है, वो फर्स्ट क्लास है और कम कीमत है। अच्छा, हाईवे पे क्या है? हाईवे के लिए थोड़ा सा हार्ड टायर है वो। अच्छा, जी हाँ, उसमें थोड़ा पंचर hardness वगैरह नहीं आता होगा ना? जी, अच्छा है जी। ना हार्ड टायर? नहीं, हार्ड टायर थोड़ा गाड़ी को हार्ड कर देता है ना, Hard कर उसमें देता है। मलाइमेट नहीं होती। चलो ठीक, मतलब ये कि Softness। प्रॉब्लम आपके वही है कि डॉलर, अच्छा डॉलर इस वक्त आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जी जी इम्पोर्ट बंद है तो कैसे करेंगे। मतलब ये कि आपने कोई ऑर्डर वगैरह दिए हुए हैं जो स्टक हो गया? ऑर्डर तो हमारे मुस्तकिल, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उधर हमारे को हर महीने क्वांटिटी जो है ना परचेज करनी पड़ती है। अब वो हम नहीं कर रहे हैं, वो उनका माल जो है अपने पास स्टॉक कर रहे हैं, वो कहीं और बेच रहे होंगे, लेकिन हमारे को मतलब पाबंदी वो है कि हमें मंगाना चाहिए हर महीने ना, वो नहीं आ रहा माल हमारा। तो जब शॉर्टेज हो जाएगी तो आवाम अब परेशान होंगे? को मतलब शॉर्टेज वजह से तड़ा का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा ओपन हो गई है। हमारे यहाँ ना पैरेलल कमी ना, फैसल अमीर साहब, हमारे यहाँ पैरेलल कमी की वाइट मनी और ब्लैक मनी, एक पैरेलल जो चल रही है ना, इसकी वजह से मुल्क जो है कभी कलाश नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो खैर आप जो हमारा मुल्क है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मोहम्मद हासिल रसूलुल्लाह किया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो बिल्कुल ये सही। तो कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ये तो ता क़यामत तक रहेगा। ये जितना खा लें, जितना कुछ भी कर लें, लेकिन मुल्क कायम रहेगा। ये मुल्क कायम रहेगा। अब अवाम का है कि अवाम बेचारे उनका क्या हाल होगा, कि क्योंकि जब आए थे तो इसलिए कि देखें कि आम आदमी की आवाज़ है आप। मुझे बताइए कि अब महंगाई नज़र आ रही है, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, गैस में कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, तो अब महंगाई जो है नज़र आ रही है। पहले तो महसूस कर रहे थे ना, अब नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? सर बहुत बुरा हाल है, अंदाज़ा है मुझे, बहुत बुरा हाल है। मतलब एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए जीना जो है बहाल हो गया। देने वाला जो है वो मांगने पे आ गया है। अल्लाह मार। हम क्योंकि काम करते हैं तो 2 महीने से मैं आपको बताऊं कि जो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट किया करते थे वो आप तक फलाही तंजीम भी चला रहे हैं ना? बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ। देने वाले अब खत्म हो गए। वो खुद परेशानी में आ गए बेचारे, इधर उधर से घुमा के मैसेजेस आ अच्छा जाते एक हैं। चीज़ बताइए, जो कारोबार कर रहे हैं हाँ, वो नौकरियों पे हारे अल्लाह रहम चले। कि यार नहीं चल रहा कारोबार, यार कोई जॉब वॉब लगवा दो। अब किसी से हम जॉब के, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो रोजगार बेस काम करते हैं, राशन बांटना तो कोई मसले का हल नहीं है ना। अब रोजगार के लिए जब हम जाते हैं, किसी को बोलते हैं, कह रहा भाई 2 बंदे रख लो, वो कहता है यार अभी तो 4 निकाले हैं, चार कहाँ से रखूं। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं सर। एक तो ये कि जो हमारी हुकूमती अयाशियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो जाएं। नहीं तो कर तो दी ना, उन्होंने ऐलान तो किया है कि जनाब अली की सर, सरकारी सर, प्रोटोकॉल फिगर्स है में मेरे की पास। जाएगी। फिगर्स नहीं वो मेरे, कह लगे जो 70-80 पूरा प्रोग्राम सर, पूरा प्रोग्राम हो जाएगा फिगर्स पे। 70-80 काबीना है, उनमें से 50% तनख्वाह नहीं लेगी और 50% की उन्होंने मुराद खत्म कर सर दिया। तनख्वाहें 1.5 लाख रुपए से लेके 4 से 4.5 लाख रुपए की हैं। हाँ हाँ,
83 आपके जो हैं वो अपने वज़रा हैं, हाँ। ठीक है ना, 1000 से ज़्यादा अपने मुशीर है। जायद जो हैं वो अपने MNA MPA सेनेटर्स हैं। इनको जो मराते दी जा रही हैं, फ्री जो चीज़ें दी जा रही हैं ना सर, मेरे पास जो उस वक्त जो फिगर है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं ये आएगा ने 3 खरब की अपने। अब ये मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता ये सच है या 3 झूठ खरब है। सालाना होगा, सर है ना, सालाना होगा। सर है ना, आप उसको फिर आप महाना पे ले आए। आपकी बात दुरुस्त 200 से 300 लीटर फ्री, लेकिन एक बात है ना, 1000 अभी अपने पाकिस्तान ने अपने ऐलान तो कर लोगों दिया को ना। दिए जा रहे हैं। 272 का सर वही गिन लें सर, ये चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें ना। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप बजट खसारे में हो, हाँ, तो ठीक है हमेशा ना। सारे में होता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है एक्सपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल। ठीक है सर। आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट है वो सारी इंपोर्ट बेस है। इंपोर्ट आपने बंद कर दी, टैक्सेस लगा दिए, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगी सर? यानी कोई तो कल सीधी हो। और आप लेकिन बात है कि इंपोर्ट पर, खैर मैं नहीं कह रहा, कुछ राय कहते हैं कि इंपोर्ट पर पाबंदी से कुछ लोग बहुत खुश हैं कि तो कितने होंगे? कुछ 24 लोग- करोड़ में से कितने होंगे? कुछ लोग बहुत खुश हैं कि उनको मतलब ये कि स्मगलिंग की सूरत में एक नेमत जो है वो सर मिल तो गई। गलत काम पे डाल रहे हो ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, कोई भी आके बंदूक दिखा के और बोल देता है मैं तुझे मार दूंगा, मुझे पैसे दे दे। आज वो ही आवाम क्या कह रही है पता है? मेरी मदद कर दो वरना मैं जान दे मैं इसी पे दूंगा। बात कर रहा था। हाँ, हमारे प्रोग्राम में एक यूके के ओवरसीज पाकिस्तानी है, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने आना था आज। हुआ ये जनाब अली, जब मैंने उनको सुबह कॉल किया तो कहने लगा कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों जा रहे हो भाई? कह रहे कल रात को मेरी गाड़ी में से मेरा मोबाइल छिन गया, मेरे पैसे छिन गए, मेरे पासपोर्ट बच गया, इसलिए कि मेरे साथ नहीं था, घर पे था। उन्होंने कहा मैं अब नहीं रहूँगा। वो चले गए 4 बजे शाम तो की ऐसे ही चले गए लोग 4 बजे की शाम के फ्लाइट से चले गए। सर, ऐसे ही लोग चले गए। कराची में अब कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा होगा जिसके साथ एक दफा कोई हाँ, वारदात नहीं हो ओवरसीज पूरी कराची में। कह लगा वो कह लगा मेरी सिम गई, फला गई। तो मेरा कहना मकसद ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बढ़ेगा, लाजमी सी बात है कि जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं सर मिलेगा। ये वो लोग नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ सर। ये वो लोग नहीं सर है। ये वो लोग नहीं है, ये ये वो लोग नहीं है जी। आप CCTV उठा के देख लें, ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है। क्या ये वो लोग हों या ना हो, कोई भी है, इस मुल्क का बाशिंदा है, इस मुल्क का शहरी है। ना, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। क्रिमिनल्स हैं, मान लिया। क्रिमिनल्स नहीं, कुछ लोग ऐसे प्रोफेशनल हैं है। जो आपके पाकिस्तान की शहरी नहीं है। प्रोफेशनल है सर। अच्छा नहीं, वो जो अफगानीज हैं जी। जिनकी आप बात कर रहे हैं जी। ना, तो ये तो अब हमारे घरों को सोचना चाहिए कि हमने किसको अपने सरों पे लाद दिया। ये तो खाली यहाँ नहीं है। अभी जो धमाका हुआ था कराची पुलिस ऑफिस में, वो दे आर ऑल जो है वो तमाम के तमाम जो नहीं इलाके के हैं। बजाज भाई, मैं आपको अलमिया बताऊँ, हमारी ट्रेड्स के ऊपर कुछ मार्केट्स हैं और सिटी एरिया में, जामा में और आगे पीछे, वो टोटल की टोटल अफगान बेस्ड मार्केट्स हैं। टाइग रोड पे भी टोटल अफगान बेस्ड मार्केट। बल्दिया में है, ठीक है, जहाँ तो के आप- बाहर का माल मतलब कि स्मगलिंग का माल धड़ल्ले से बिक रहा होता है। आप आज आपने अपनी टोटल ट्रेड खत्म कर दी, आपके पास जो 2-2.5 हज़ार अरब का जो शॉर्टफॉल आएगा टैक्सेस का, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? आपका 7,000 अरब का जो टैक्सेस का टारगेट है, जिनमें आपने लास्ट ईयर 5,800 समथिंग लिए हैं, उसमें से 3,000 अरब तो आपका इंपोर्ट बेस्ड है। ठीक है, आज आपने इंपोर्ट खत्म कर दिया। नहीं तो ये तो बिहार ने भी कह दिया ना कि इंपोर्ट बंद करेंगे तो हम टारगेट पूरा नहीं कर सकते। एक तो टारगेट आपका ये पूरा तो पहले नहीं कह दिया बिहार हुआ। ने। एक तो आपका टारगेट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपकी कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस्ड है? मैं एक फैक्ट्री को नहीं जानता हूँ। 80% हमारी फैक्ट्रियों के रॉ मटेरियल इंपोर्ट है। इंपोर्ट है। base अच्छा, आपने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री पिछले 15 साल में बंद होती गई, आपके इदारों ने इसको नोटिस ही नहीं किया। देखिए, आपका एक मोटरसाइकिल की दुमची 10 रुपए की जो दुमची होती है, ये भी आज आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो। लोकल आपने बंद कर दी। मैं आपकी चैन बात करूंगा। मैं जरा एक बात कर लूँ इनसे जरा। फैसल भाई मुझे ये बताइए, आप फ्लाई काम करते हैं ना? फ्लाई काम करते हैं, देने वाले मजबूर हो गए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या लास्ट ईयर और मौजूदा करंट ईयर, इसमें मांगने वालों की तादाद कितनी बढ़ी? तो बहुत बढ़ गई है मतलब ये क्या, जैसे कि पहले 1000 थे बढ़ गई। तो अभी कितने हो गए? सर। मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जो काम हमने भी 1-1.5 साल में जब हमने शुरू किया, तो आज भी फिगर्स जो है ना वो कम नहीं हो रही सर।
कम नहीं हो रही। और इसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो ज़ीरो पे हैं, जिनको हम अपने कोशिश करते हैं अल्लाह के करम से कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं वो हैं। उसमें से फिर हमने सेकंड वो रखा हुआ है कि जो वक्ती तौर पे परेशानी में आ गए, ये जो वक्ती तौर पे परेशानी में आ गए ना, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी तादाद रोज रोज बढ़ती चली सर जा रही है। बढ़ते चले जा रही है सर। हम एक जॉब बैंक चलाते हैं, उस जॉब बैंक से हम हमारी यानी कि जॉब के लिए हम और काम के लिए सिलाई मशीन दे दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी सर, यानी कि बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कोई कमी नहीं हो रही है लॉकडाउन से। दे आर ओरिजिनल या कुछ इसमें कुछ सर नहीं और सर प्रोफेशनल भी बहुत होते हैं। नहीं देखिए हमारा जो तरीक़ेकार है, हाँ। हमारा जो तरीक़ेकार है उसमें हमारे बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, हम उसका बिल्कुल पता करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, हम उसको ले जाके घर पे देकर आते हैं, हम बुलाते नहीं हैं। हम उसको, हमारी राशन एडर सर्विस है ना, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको घर पे ले जाके देते हैं। आप आवाम के अंदर बैठे हैं, आप आवाम के अंदर बैठे हैं, तो आवाम के दुख और दर्द को जितना आप समझ सकते हैं ना, शायद कि हम ना समझ सर नींद उड़ गई है, खाना नहीं खाया जाता, यकीन कर। अल्लाह रहम करे। दूसरों की परेशानी देख देख अपनी भूल गए सर, अपनी भूल गए। मैं भी तो काम कर रोजगार है मेरा भी तो घर बार है। 3 घंटे 4 घंटे बहुत मुश्किल से सोता हूँ। कहाँ किन चीज़ों में आपको पता है, आपको मालूम है, लगा हुआ होता हूँ, कर रहा होता हूँ। हमारी टीम लगी हुई होती है, वो टीम भी हमारी जो है अपने घर बार रोजगार तो चला रही है ना सर। अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि आपके मसाइल अल्लाह ताला पहले हल करेगा, इसलिए कि आप दूसरे के मसाइल हल कर रहे हैं। सर हम तो ऑटो पे लगे हुए हैं। हाँ, ऑटो पे लगे हुए, तो इंशाल्लाह ताला हमें इस मसले को भी दुआओं से ऑटो पे लगे हुए हैं सर। नाज़रीन, आपने सुनी एक आम आदमी की कहानी, एक फैसल हमीद साहब की ज़ुबानी। बहरहाल इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में दोबारा हाजिर हैं। और वक़्फ़े में जाने से कबल हमारे दोस्तों ने, हमारे मेहमानों ने जिसकी गुफ्तगू की यकीनी तौर पे वो एक लम्हा है, फिक्रिया है। असलम भाई, इन हालात पे आप क्या कहेंगे? आप बड़े खामोश बैठे हैं ना। इन हालात, इन दर्द को समझ रहे हैं। जी हाँ, कराची के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। इस दर्द के अलावा कि जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बंद है, जी सब कुछ है, तो आपके भी तो मुलाजमीन को फारिग कर रहे होंगे जब कारोबार नहीं है। तो नहीं, इतने पुराने मुलाजिम फारिग तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका दर्द महसूस होता है कि उनके साथ परेशानी है। जो हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं उनमें उनका गुजारा नहीं हो रहा, ये हमें एहसास है। लेकिन हम भी क्या करें, हमारा काम भी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा कि हम उनको जो है ना बढ़ा दें। तो बस गुजारा चल रहा है उनका भी और हमारा भी, मतलब लेकिन हमने किसी को फारिग नहीं किया। आप लोगों की तरफ से ये कि थोड़ा सा रिलैक्स किया हुआ आप लोगों ने, कि मतलब कि इतना चलो काम चल रहा है, बस अल्लाह ताला उनके नसीब से दे ही देता, चलता है, कारोबार चल रहा है, सब कुछ सेट है। हाँ। लेकिन ये कि वो उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही। हमें नज़र आ रहा है कि उनको पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, हम उनको, आपकी मार्केट में क्या सूरत हाल है स्ट्रीट क्राइम्स का? स्ट्रीट क्राइम्स के लिए हमने तो कैमरे लगाए हुए हैं तकरीबन सब पूरी। कैमरे तो सीसीटीवी लगाए हुए चल रहे होते हैं, बस उसकी कार्रवाई हो चुकी होती है, छिनने के बाद काम है। बस उसकी वजह से तो बेहतर है। लेकिन रात के टाइम जो है ना वो ताले टूटने के वाकयात अक्सर होते रहते हैं। अच्छा, वो बस तो टायर चोरी करके ले जाते हैं? टायर नहीं, और भी दूसरी चीजें हैं, सारा जो मतलब किसी के भी शटर का तोड़ दिए। अच्छा, एक और सिस्टम चल गया अभी, एक और सिस्टम चल गया कि गाड़ी किडनैप कर लेते हैं, सामान से जो आ रहा होता है। अभी बहुत सारी रिपोर्ट हुई है कि वो शायद कि आटे की ट्रक को उन्होंने लूट लिया, उन्होंने मुख्तलिफ जो अशिया आ रही थी उसको लूट लिया, ट्रक के ट्रक लूट रहे हैं। तो इसके बल्कि कराची ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, जो गुड्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी तक ये कि जनाब अली कुछ मकामात ऐसे हैं कराची से बाहर है, कराची में, जिनमें गन पॉइंट पे वो ट्रॉलर लूट के लेके चले जाते हैं। कंडक्टर भी को भी ड्राइवर को साथ ले गए और उसके हेल्पर को छोड़ दिया। जी 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 जी, इंटीरियर सिंध में यही है तकरीबन। इंटीरियर सिंध में नहीं, मेरे ख्याल पे नूरियाबाद के करीब यही सूरत हाल हुई है। नूरियाबाद के बता रहे थे, नूरियाबाद तो हम कराची में लेते हैं ना उसको नेचुरली। तो कहने का मकसद ये है कि क्या आप लोगों के पास ऐसे कोई सूरत हाल तो नहीं हो रही? कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। लेकिन बस वो है कि रात के टाइम कभी चोरी के वाकयात होते हैं, बाकी तो डकैती वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सारे मार्केटों में अब कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे के सिस्टम से वजह से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। और पुलिस कोऑपरेटिव है हमारे साथ। आरामबाग एक साइड पे हमारे एक तरफ पुलिस तो कोऑपरेटिव होगी, उसे ले देखे तो वो होती है कोऑपरेटिव। जी। तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि कोऑपरेटिव क्यों नहीं होगा? कोऑपरेटिव नहीं होती तो ये कराची पुलिस चीफ के जो ऑफिस में हमला हुआ है कभी भी नहीं होता। इसलिए कि जब पेशावर में हमला हो गया, जब पेशावर में पुलिस लाइंस पे हमला हुआ, तो उसके बाद तो आपको यार बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए ना। वही तो वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो वहाँ से लेके KPA के ऑफिस तक
800 किलोमीटर तक कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? नामुमकिन बात है, पहुंच गए। इसका मतलब कि इसमें कहीं आपकी सिक्योरिटी एजेंसी की क्लैप्स है ना, जी, जी, कि इसलिए कि कुछ ले दे के जो उनका मामला चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि वो 800 किलोमीटर से पहुंच के और उन्होंने केपी पे, जहाँ पे बिल्कुल परिंदा भी नहीं मारता, तो और वहाँ पे मैं यही कहना कि अगर ये स्ट्रीट क्राइम्स होंगे तो सर, ये जब हम कहते हैं ना कि यार ये जो है वो बाहर से आके और अपने क्या नाम है स्ट्रीट क्राइम कर ले सारा, जब स्ट्रीट क्राइम्स होंगे ना तो फिर ऐसे वाकयात भी तो होंगे ना, तो उनको पता है कि यहाँ तो कोई छोटे मोटे चीज़ों को पकड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो फैसल भाई जी। शजी साहब, देखिए रमजान आ रहा है अगले महीने, 1 महीने रह गए ना, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ताजिर इस पोजीशन में है कि जो मौजूदा रमज़ान आ रहा है अगले महीने बाद, उसके बाद आपकी ज़कात खैरात फितरात इतने निकलेंगे जो गुज़श्ता 2-3 साल पहले होते थे? देखिए, ज़कात खैरात फितरात तो जो निकलने वो तो लोग निकालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है ना, देखिए अशराफिया का जो लेवल है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% इसको प्रॉब्लम नहीं है इसका। देखें आज भी जैसे अभी असलम भाई ने बोला कि माल हमने इम्पोर्ट कर लिया, पड़ा हुआ है, हम नहीं बेच रहे, जिसके होल्डिंग पावर इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बंदा रोलिंग करता है, हाँ। जिसने माल लेना है वो प्रॉब्लम है। खासतौर रिटेलर्स, होलसेलर भी बहुत से, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। और ये बहुत बड़ी आपकी आबादी है, ये आपका मुल्क का बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत जो आपका की हड्डी है आपकी मईशत की। ठीक है, ये जो आपके फिगर्स हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स ठप देते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते। आपने अभी ये बात मेरे भाइयों ने बोली, या आपने एक बात की कि भाई ये सारा असला यहाँ तक पहुँचा या लोग पहुँचे, इसकी वजह क्या है? यार एक आम आदमी को भी बात समझ में आती है, कोई हैंड ग्रेनेड हाथ में उठा के गाड़ी में सामने रख के तो नहीं लाए, लेकिन ये जो स्मगलिंग का माल आ रहा है उसके नीचे क्या क्या आ रहा है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक ट्रक के ऊपर अगर आपको 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए एक कंटेनर के ऊपर जब रिश्वत दी जा रही है तो उसमें क्या नहीं आता है। और जो बंदा 10-20 लाख में रिश्वत दे के शहरों में माल ले, ये सिर्फ कराची नहीं आ रहा, ये पूरे पाकिस्तान पूरे आप पेशावर तक देख लें, आप लाहौर देख लें। कराची में चूंकि कहते हैं ना कि वो दुबई है, दुबई है, पैसा ज्यादा है तो इसमें पैसा जो पंजाब में है, कराची कुछ भी नहीं है। अच्छा कराची कमजोर है, हाँ। कराची का ताजिर कमजोर है, कराची का अवाम कमजोर है, कराची के ताजिर की गर्दन पतली है तो हाथ पड़ जाता है, वरना दूसरी जगहों पे जाते हुए पड़ जलते हैं। आज जैसे कि तारिक रोड पे हुआ जनाब, एक तारिक रोड ही कराची शहर में मैंने देख लिया कि उसकी दुकानों पे सील हो रहे हैं, बिहार वाले छापे मार। अच्छा एक चक्कर ये है कि चलिए स्ट्रीट क्राइम्स तो अपनी जगह, स्ट्रीट क्राइम्स तो अपनी जगह, जिससे आप लोग भी बड़ा परेशान है, आप ना हो तो आपके भाई लोग परेशान है। APR जो है वो दूसरी वर्दी पहन के आ जाती है, उससे और ज्यादा परेशान है। आप दुनिया में एक बात ये बताएं कि रेवेन्यू कलेक्टर्स के पास कभी पुलिस की यूनिफॉर्म होती है? दुनिया में कहीं आपने देखा है? नहीं, उनकी होगी ना, पुलिस उन्होंने रखा होगा ना कहीं भी। देखें ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो तो बहुत शरीफ लोग होते हैं, ठीक है, आपका वाइट कॉलर क्राइम पकड़ते हैं, टेक्निकल और चीज़ें पकड़ते हैं, उसका अपना तरीका होता है, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में और पुलिस की मोबाइल लेकर अगर आपका रेवेन्यू कलेक्टर आता है तो इसमीन मतलब क्या हुआ? आपका ताजिर की वैल्यू क्या है, आपके ताजिर की औकात क्या है, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट की औकात क्या है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, आप आज स्मगलर को आप पकड़ नहीं सकते जो खुलेआम दंदनाता हुआ सारे काम करता है। आज तक कितने स्मगलर पकड़े इस मुल्क में 80 साल में? आप मुझे हिस्ट्री तो बताएं। लेकिन ताजिर कोई शरीफ ईमानदार नहीं बचा, कोई शरीफ ईमानदार ताजिर। आप ऐसा ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी की चीज, जब एडवांस इंपोर्ट एडवांस इनकम टैक्स दे दिया तो फिर रह क्या गया? आप बोलते हो एक चीज ये मोबाइल इंपोर्ट हो रहा है, आपने एडवांस ले लिया ना, इसके बाद वो चोर कैसे हो सकता है? उसका नोटिस कैसे दे सकते हैं? पॉइंट है। नहीं, सेक्शन 49B हम ताजिरों ने बनवाया था ना, हमने तो यही कहा था कि भाई हमें तो ये जीना मुश्किल कर देंगे, हम तो देते हैं और देना भी चाहते हैं, लेकिन आप एडवांस ले लो, हमें वापस भी नहीं चाहिए, हमें ऑडिट के उससे निकाल दें। उसके बाद भी आप लोगों को छापे पड़ रहे होते हैं। उसके छापे क्या, हमारे अकाउंटों से पैसे ले जाते हैं। आज आपका सेक्शन 40A जो इन्होंने बना दिया कि आपके अकाउंट में बैंकर को आगे बोलते हैं आपका। तो इस हवाले से आप कभी कोर्ट वगैरह गए, पिटीशन दाखिल की? सर आप मेरे को पता किस चीज़ के पीछे जाए? कोर्ट आपको मजाक है, सारी चीज़ें छोड़ के कोर्ट में जाके खड़े हो तो आप लोग कहते हैं चलो जो हो गया हो गया। नहीं हो गया, हम अपील। अच्छा इन्हीं की वजह से तो उनकी हौसला अफजाई होती है। नहीं इसमें अच्छा आप जुल्म क्या है? FBR में के क्राइम के खिलाफ जो आपको पहले जाना है ना, कोर्ट में आप बाद में जाएंगे, पहले आपने FBR में ही अपील फाइल करनी है, उन्हीं के अफसरान के अपील। अब वो अपील आपकी 3-3 साल तक हेडिंग नहीं होती FBR में तो आप कोर्ट जाएंगे कैसे? उसका कोई रिजल्ट आएगा तो आप कोर्ट जाएंगे ना, फिर अपर कोर्ट जाएंगे, फिर ऊपर। देखें दुनिया में कहीं ट्रैफिक पुलिस चालान करती है ना, उस चालान के पीछे जो रसीद के पीछे लिखा होता है कि फलाने कोर्ट का मजिस्ट्रेट फलाने दिन इतने बजे से इतने तक बैठा होगा, आप जाके इसको अपील कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपील का कोई हक ही नहीं है। आप कोर्ट में भेजे ना,
आप भाई अगर पकड़ती है FBI, हमें नोटिस भेज दे भाई ये फलाने कोर्ट में फलाना जज बैठा होगा और वहाँ हमारी सुनवाई होगी, तो समझ में आता है। यहाँ तो कोई चीज़ कोई का पुरसाने हाल नहीं। आज आपकी पूरी मैशत तबाह करने के बाद आज आपका हाल क्या कर दिया इन्होंने। आज आपका कोई सुनने वाले, मैं आपको ये बात बताता चलूँ बिल्कुल वसूख के साथ, मेरे सामने तो आपने मेरी देखी होगी सोशल मीडिया पे, मैंने जो है गवर्नर स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ दुबई जा रही हैं, छोड़ें दुबई को। आज मेरा सेक्रेटरी, मेरा अपना सेक्रेटरी जो मेरी अपने एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, और शायद आप भी जानते हो, आपके दिल में होगा, शमसी साहब नहीं फैसल, अच्छा। ठीक है। आज मेरे पास वो मैंने बोला भाई आप 1 महीना आप जॉब कंटिन्यू करें, बोला नहीं मैं तंजानिया जा रहा हूँ। क्यों भाई तंजानिया में क्या हो गया? बोला फैक्ट्री लग रही है PVC की, मैंने पाकिस्तानी लगा। बोला वो अगले महीने ऑपरेशन। बोला क्या ज़बरदस्त तंजानिया का सेटअप है शर्जील भाई, बेहतरीन बिजनेस। तंजानिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूँ। PVC की फैक्ट्री पाकिस्तान ने लगा दी। यार आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? आप कौन से मुहिब वतन है? हम एक ही बात कह रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन। इस्लामाबाद जाते हो? हाँ, आप इस्लामाबाद जाते हो, माशाल्लाह आप सभी जाते होंगे, आप ही जाते होंगे असलम साहब और फैसल। आप लोग ये सब बातें वहां बैठ के नहीं करते क्या? बिलाल भाई कल जिस लेवल की बात हुई है ना, उनका कहना क्या था पता है? कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना वो सुनने को तैयार नहीं है। गुड, मतलब कि मौला जट बनना हुआ जी, सीधी सी बात है। ये आपको ब्यूरोक्रेसी की बात बता रहा हूँ। आपका फाइनेंस मिनिस्टर असेंबली में आके बात करने को तैयार नहीं। आप देखें ना पीछे कैसर शेख साहब और इनकी जो कमेटी आई थी फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर में, और उन्होंने सबने क्या बोला, पूरी कमेटी ने, कि हमें नहीं मिलता आपका फाइनेंस मिनिस्टर। मैम एमएनए कैसर शेख साहब और इन्होंने चैम्बर में बाकायदा आप सबके सामने। अच्छा, यही बातें शौकत तरीन के मुतालिक थी, यही बात मिफ्ता इस्माइल की मुतालिक थी, तो क्या? नहीं, मैं मिफ्ता इस्माइल की एक बात क्लियर, मैं तो मैं खुद गया हूँ, असेंबली में इजलास चल रहा है, इसके बाद निकले मिफ्ता साहब मिले, उन्होंने बाकायदा आई फॉर्म का जो हमारे सेक्शन जो था मसला, आप देखें उन्होंने बाकायदा उसको सस्पेंड करवाया। यही आई फॉर्म का मसला हुआ, सोयाबीन के 6 से आपके NGO के चक्कर में NPGO को कोई क्लोज थी, इसकी वजह से रोक दिए गए। 70 साल से आपका जो सोयाबीन आ रहा है, अमेरिकन आ रहा है, आज आपके पास सोयाबीन ऑयल शॉर्टेज है मार्केट में, आज आपके पास फीड की शॉर्टेज है मार्केट। रिलीज हो गई सारी? नहीं, रिलीज सारी नहीं हुई आज भी, और हो भी गई है। 3 जहाज पहले किए थे, बाकी बाद में कर दिया उन्होंने। और कितना डैमेज डिटेंशन की वजह से दूध की कॉस्ट बढ़ी, उसकी वजह से मुर्गी की कॉस्ट बढ़ी, उसकी वजह से गोश्त की कॉस्ट बढ़ी। आपके पास कोई चीज है ही नहीं। जी असलम भाई, कुछ है आपके पास? जी, मैं समझता हूँ कि अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि रमज़ानों में क्या होगा, फूड्स आइटम रमज़ानों में इतने शॉर्ट हो जाएंगे कि अभी तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान का ही टायर खुद सोचे ना कि मांगने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है। जी। तो आप ताजिरों की एक तादाद है, एक महदूद हद तक ही दे सकते, और मेरा ख्याल है कि मैं इसमें कोई भी मतलब ये कि बरमला कह सकता हूँ इस बात को कि पूरे पाकिस्तान में कराची वाइज शहर है कि जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वेलफेयर की जाती है, और तंजीमें भी सबसे ज़्यादा वेलफेयर की है। तो आप ताजरी करते हो ना माशाल्लाह, तो इस दफ़ा रमज़ान आ रहा है तो कैसे? कराची में तो कम नहीं होगा, कराची में तो उसी तरह जितने लोग हैं वो करने वाले हैं वो माशाल्लाह करेंगे उसी तरह। कराची में तो वेलफेयर का कोई भी काम जो है ना कम नहीं होता, लेकिन आउटसाइड में जो है ना बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम उधर ही होगी। जी हाँ, कराची में तो माशाल्लाह लोग देने वाले ज़्यादा होते हैं, लेने वाले। अच्छा, इसकी वजह से आपने देखा कुछ मांगने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया बहुत ज़्यादा? जी हाँ, वो तो इधर ये फ्लड्स के बाद कराची में लाके उनको बिठाया और वो लोग जो है ना इधर वारदात भी कर रहे हैं, मांग भी रहे हैं, मतलब उनको खुला छोड़ दिया गया है, खुला छोड़ दिया, खुद खाओ खुद कमाओ। जी। वही सारे कराची में दंदनाते फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल, आप क्या समझते हैं अब जैसे अपना असलम परवेज साहब के हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ताजिरों से बैठ के बात करनी चाहिए किस तरह उसका माल निकलेगा, लेकिन हुकूमत के पास टाइम ही नहीं, किसी के पास भी ना। हुकूमत अपनी दूसरे को गिरफ्तार करने में लगी है, अपोजिशन पहले उनको गिरफ्तार कर रही थी, अब उनकी गिरफ्तारी में उनके ऊपर मुकदमात के अंदर लगे। चले वो तो चलता रहेगा ना, बाकी मैशत तो देख ही नहीं रहे, आप कहते हैं इंपोर्ट खोल दिया जाए। जी, इंपोर्ट थोड़ी बहुत तो खोली जाए। जो लोग पहले आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि लोकल तौर पे फैक्ट्री क्यों नहीं डालते आप लोग? एक लोकल फैक्ट्री जैसे अभी एक दिल्ली है इधर, एक लॉन्ग मार्च की एक फैक्ट्री, चाइनीज फैक्ट्री दिल्ली है नूरियाबाद में, माशाल्लाह बहुत अच्छा टायर बना रही है और बहुत कम। तो ये हो सकता है ना कि इस तरह आप लोग खुद कफील हो जाएं, एक मिनट भाई, तो खुद कफील हो जाए, मतलब कि जैसे कि टायर की इंडस्ट्री कराची पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ी सी ग्रो हो जाए इसी चक्कर में। जी, इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए और लोग लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग इधर गवर्नमेंट लगाने नहीं देती उनको। पिछली गवर्नमेंट ने एक कंपनी लगाई, मैं बता रहा हूँ, जैसे चाइनीज एक कंपनी लगी है, उसने बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही है, उनकी वजह से काफ़ी मार्केट में स्टेबिलिटी। फिर क्या हुआ? काफ़ी उसके अलावा नहीं लगाने दी। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जैसे सर्विस टायर का ग्रुप था ना, उन्होंने वो लगाई है फैक्ट्री में कोलैबोरेशन में, तो वो बहुत अच्छी फैक्ट्री है, काम कर रही है और अच्छा टायर बना रहा है। मस्जिद को लगाने की मतलब वही कंपनी जो मस्जिद को लगाने की इजाज़त नहीं दे रही, और नई फैक्ट्रियाँ लगाने की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। जो लगाई भी है उसको भी रॉ मटेरियल के लिए प्रॉब्लम चल रही है मुस्तकिल।
इसी के सर्विस की जो लगाई है, तो सर्विस वालों भी तो जी हाँ, उनकी हुकूमत पहले पार्टी भी से लगी हुई थी ताल्लुक और है। उन्होंने यहाँ पे भी लगाई है, चाइनीज के साथ कोलैबोरेशन में लगाई है। जी बहुत बड़ी फैसल भाई, आप जल्दी से बताइए, फिर मैं शरीक कर रहा हूँ कि क्या करेंगे रमजानों में। तो रमजानों में क्या करेंगे? अभी से हाल आप देख रहे हैं ना, चिकन कितने रुपए पे चली गई है, हमारी प्याज 650 गायब रुपए, है, 700 रुपए हम किलो हो गई। स्मगलिंग वाली प्याज अपने जो है वो मंगा रहे हैं, जो खाता कोई भी नहीं है, जो 250 रुपए के ऊपर है। हमारी वाली प्याज जो है वो 280 रुपए के ऊपर है। चिकन की कीमत कहाँ जा रही है? लेकिन टमाटर सस्ते हैं। सर टमाटर जो है वो बस देखिए, अभी बस महीना आने वाला है महंगाई का। हमारा जो आप है व्यवसाय का काम कैसे चलाएंगे फिर? मैं ये सर अल्लाह चलाता है सर, हम कहाँ चलाते हैं? अल्लाह चलाता है सर, अल्लाह लेकिन करता है, बहरहाल हम तो अल्लाह- जरिए हैं सर। अल्लाह बस ताला एक कहते हैं बात, एक चीज ये कहना चाहूंगा हिकमत और कि कोशिश होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बस विल होनी चाहिए। जिस तरीके से अपने ये है कि हम सबको अपना अपना हिस्सा डालें। बात यह है कि काम करने दें, ताजिर हजरात को काम करने दें। ये जो टैक्सेस लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेकार टैक्सेस हैं, कोई फायदा नहीं है, इनको कुछ भी नहीं करना। ये काम करने देंगे ना, ये खुद अपने हाथों से पहले भी देते आए हैं, 75 साल से दे रहे हैं, और अभी भी देंगे। अगली भी सारी जिंदगी ता कयामत देते रहेंगे। काम करने दें इनको। अगर समझें कि इनकी नियतें हैं और अगर ये मुखलिस हैं तो उनको काम करने दें। और अभी जो है वो मैंने आज ये पढ़ा कि अपने इंडेक्स जो है वो अपने ऊपर चला गया, तो मैंने चेक किया क्यों कि चाइना डेवलपमेंट अपने फाइनेंस ने जो है जल्दी 70 करोड़ डॉलर की जो है वो अपने इनको वो दी है, फाइनेंसिंग दी है। तो वो तो पैसे तो चाइना- हैं इनके पास, चाइना ने दी है सर पैसे हैं इनके पास, चाइना ऐसा ने नहीं दिए है। 70 ये करोड़ जितनी भी डॉलर दिए, चीज़ें वो इंशाल्लाह आ जाएंगी इसी सारी हफ्ते। मसनूई चीज़ें, काम नहीं करने देना, टैक्सेस का मार डाल देना है, और फिर उसके बाद जो है अब नौमान का मसला भी दुरुस्त नहीं है। वो भी तो ऐसे ही चल रहा है। आपको पता ही है सर। जी शरीफ साहब, आखिरी लम्हा रह गया, आप जल्दी से बताइए कि क्या करना चाहिए जल्दी देखिए, से। आज भी हुकूमत होश के नाखून ले, वन विंडो ऑपरेशंस पे आ जाए, सिंगल डिजिट टैक्सेस पे आ जाए और ट्रेडर्स को ओपन ट्रेड पॉलिसी के तहत काम सेल्स करने टैक्स 10% पे 9% पे आ जाए। 9% पे आने दें। और भाई देखें, आप हमेशा मैशियत का असूल ये रोलिंग है। रूलिंग आप रोलिंग के ऊपर जाएं, आप अगर ये फिगर बढ़ाते जाएंगे और रोलिंग कम होती जाएगी तो आप तो मुल्क की मैशियत कभी भी नहीं संभलेगी। कभी मतलब आप ये चाह रहे हैं कि अमनमान की सूरत हाल वो प्लेइंग फील्ड हो और हर चीज जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जब आपसे टैक्स ले रहे हैं तो आपसे मुशावरत पे भी आपकी मानी जाए। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात हमें काम करने देना। ठीक। हमारा काम बिजनेस करना है, हमें बिजनेस करने दें। बिजनेस करने, आप अपनी टैक्सेस सियासत जो उनका करते लेना है वो ले, हम कब मना कर रहे हैं? और आप अपनी सियासत करते रहें। आप वो सियासत जो उनकी चलती रहे। Thank you. एक चीज कहना चाहूंगा कि चोरी के ऊपर काबू पाने से बेहतर ये है कि जहाँ पे चोरी का माल बिकता है ना, उसको खत्म कर दे। तो आपने अच्छी बात की। थैंक यू तीनों हजरात का कि आपने यहाँ तशरीफ लेकर आए। और नाज़रीन, बात यह है कि जिनको सियासत करनी है वो सियासत करें, जिनको कारोबार करना है उनको कारोबार करने दें। इसलिए कि जब कारोबार होगा तो यकीनी तौर पर मीशत आपकी जो है स्ट्रांग होगी, और उसके लिए प्लेइंग फील्ड यानी कि अमन अमान है, सहूलियात भी दें हुकूमत, उस वक्त तक ये कुछ खाम ख्याली रहेगी कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करेगा। मैं समझता हूँ नहीं करेगा। और हमारे ताजरों की जो बुरा हाल है वो आपने अपनी ज़ुबानी सुन ली। इसका फैसला करना आपका काम है कि कौन सही है कौन गलत है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए।